गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे, जो क्लास 8 और 9th में बेसिकली इसका प्रत्येक टाइप बाय टाइप पढ़ना है। साथ में कंपटीशन में भी इसको पढ़ना होता है। इसमें प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सब को हम मद्देनजर रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ से स्क्वायर क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसको वही सेम नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका स्क्वायर निकल जाता है। और जो स्क्वायर निकला है उसका वैल्यू उसको जब रूट कर देते हैं, यानी उसका एक वैल्यू निकालते हैं सेम नंबर, तो हम क्या करते हैं उसको स्क्वायर रूट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए एक नंबर है 1, इसका स्क्वायर किए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसको 2 बार 1 × 1 किए हैं तो 1। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 5 × 5 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। उसी प्रकार 100 का कहेगा रूट कितना होगा, यानी 100 जो है उसका वर्गमूल कितना होगा 10। 81 का वर्गमूल पूछेगा तो 9, 64 के 8, यानी कि यह हो गया हमारा वर्गमूल, यह हो गया हमारा ये नंबर और यह इसका स्क्वायर। अब उसी प्रकार आगे देखते हैं। जैसे 11 का देखिए, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, उसके बाद 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। अब कहेगा कि 400 का स्क्वायर रूट कितना है, यानी 400 का वर्गमूल कितना है, तो कितना है 20 का स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल 20 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा, इसका वर्गमूल ही हो जाएगा इसका यह स्क्वायर। देखिए इधर से इधर ये स्क्वायर हो गया और इधर से स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए उसी प्रकार 21 का देखिए, यहाँ देखा जाए 21 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 441 441। 22 का देखिए तो 484। 23 का देखिए तो ये हो जाएगा 529। 24 का देखिए ये हो जाएगा 576। 25 का देखिए तो ये हो जाएगा 625। अब देखिए 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 30 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 3 का 3 3 जा 9, एक जीरो का बदला 2 जीरो। अब ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए, जैसे 6 है, 26 का स्क्वायर है तो यूनिट प्लेस पर क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 6 × 6 तो 36, यानी कि 6 वाला हो। देखिए इसमें देखिए इसमें 6 वाला कौन है 76, यानी 576, तो यहाँ 6 तक आ गए हैं तो 676 क्या हो जाएगा 26 के स्क्वायर 676। उसी प्रकार 27 का देखिए, 27 का देखिए 7 7 49, लास्ट में 9 बाय क्या हो 29, तो 676 के बाद क्या होगा 729। फिर उसी प्रकार 8 8 जा 64, 4 वाला कौन है देखिए 484, तो यहाँ 7 तक आ गए हैं तो 784 784। 9 का 9 9 81, तो यहाँ क्या इतना है एक वाला 41, तो ये हो जाएगा 784 के बाद 841। यह हो गया हमारा 30 तक। अब ध्यान दीजिए अगला टॉपिक, इतना आगे समझ गए, इसके आगे अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिक बात इसको याद कर लेना होता है, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके आगे देखते हैं। जैसे अब 10 का मल्टीपुल, जैसे 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो देखिए 10 का 1 का स्क्वायर 1 और 1 जीरो का बदला 2 जीरो। 20 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और एगो का बदला 2 जीरो।
यानी 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 आ एगो के बदला 2 0। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 2 0। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 है 2 0। 50 का स्क्वायर करेंगे 50 25 है 2 0। 60 का स्क्वायर करेंगे तो 36 है 2 0। 70 का स्क्वायर करेंगे तो 49 2 0। 80 का स्क्वायर 64 2 0। 90 का स्क्वायर 81 2 0। 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का बदला 2 दूना 4 0। फिर उसी प्रकार 110 11 के 121 है 1 का बदला 2 0। इसी प्रकार सबको हम स्क्वायर करते चले जाते हैं। अब देखिए ये तो हो गया 10 का मल्टीपुल रहेगा तब। अब कहेगा कि भाई 5 का, जैसे 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 55 के बाद 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाए। अब ध्यान दीजिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यही होता है। 15 का देखिए यहाँ आगे क्या है 5 और 1, 5 का स्क्वायर तो इधर लिख दिए 25 और 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए तो कितना होगा 2 और 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 1 जा 2 तो 15 का स्क्वायर 225। फिर उसी प्रकार देखिए 25 का तो इधर 5 का स्क्वायर 25, 2 में 1 जोड़ दिए तो हो जाएगा 3 और 3 दूना 6, 6 से 25। देखिए 35 का स्क्वायर में देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 है तो 3 में 1 जोड़ दिए तो 4 हो गया, उसी नंबर यानी 3 से गुना कर दे तो 3 चौका 12 25। उसी प्रकार 45, 5 का स्क्वायर 25, 4 में 1 जोड़ दिए तो 5 और 5 चौका 20 25। 55 का देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 5 में 1 जोड़ दिए 6 और 6 पचे 30 25। 65 का देखिए 50 25 और 6 में 1 जोड़ दिए 7, 7 6 42 25। 75 का देखिए 5 का स्क्वायर 25, 7 में 1 जोड़ दिए 8, 7 56 25। 85 का देखिए 5 का स्क्वायर 25, 8 में 1 जोड़ दिए 9, 9 8 72 25। 95 का देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 9 में 1 जोड़ दिए 10, 10 नमा 90 25। 5 का स्क्वायर 25 और 10 में 1 जोड़ दीजिए 11, 11 कहाँ के 110, 110 25। 5 का स्क्वायर 25, 11 में 1 जोड़ दीजिए 12, 12 गुने 11 132 25। इसी प्रकार सबका वैल्यू निकल जाएगा। ये हो गया। इसी में अब ये हो गया। अब देखिए जैसे 100 से ऊपर वाले के निकालते हैं, जैसे 101 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, एक बार में डबल जीरो लिखे यानी 2 डिजिट का लिखते हैं और 1 में 1 लिखते हैं, ऐड करेंगे कितना होगा 2, इसको भी डबल डिजिट के साथ लिख दिए 1 के 1 लिख दिए। ठीक उसी प्रकार कहेगा 102 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 4, डबल डिजिट लिखते हैं तो 2 दूना 4 हो गया और 2 में 2 जोड़ दीजिए 4 तो यो 0 4 हो गया, 1 के 1 लिख दिए। ठीक अब देखिए जैसे 103 है तो 103 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 0 9 लिख दिए और 3 में 3 जोड़ दिए तो 6, 0 6 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया। 104 का देखिए 104 का स्क्वायर लिखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, डबल डिजिट लिखते जा रहे हैं तो लिख दिए 2 डिजिट हो गया 16, 4 में 4 जोड़ दिए तो 8, 0 8 और 1 का 1 होता है। फिर 105 का देखिए 5 का स्क्वायर 25 5 में 5 ऐड किए तो 10 यहाँ 1 के 1 उतार दिए। फिर 105 के बाद 106 का देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 6 में 6 जोड़ दिए तो 12 और 1 का 1 उतार दिए। 107 का स्क्वायर देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 7 सते 49 हो गया, 7 7 14 और 1 के 1 उतार दिए। फिर उसी प्रकार 108 का हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64, 8 में 8 जोड़ दिए 16, 1 के 1 उतार दिए। 109 का देखिए 9 के स्क्वायर 81 और 9 में 9 जोड़ दिया 18, 1 के 1 उतार दिए। 110 का उसी प्रकार
तो 10 का स्क्वायर 100, हम ये डिजिट लिखते हैं, एक 3 डिजिट हो गया तो एक हासिल इसमें जोड़ा जाएगा, 10 10 20 एक 21 एक के एक उतार दी। फिर उसी प्रकार एक आधा और लिखते हैं, 110 के बाद 111 लिख लेते हैं। देखिए 11 का स्क्वायर 121, 2 डिजिट लिखते हैं तो एक हासिल है, 11 11 22 एक 23 एक के एक। इसी प्रकार सब वैल्यू निकल जाएगा। इसको आगे मिटाते हैं तब फिर अगला टाइप के पढ़ेंगे। अब देखिए, अब 100 के अगल बगल में रहेगा उसको देखिए, जैसे 9, जैसे देखिए 99 है आई इंटू 101 है, ठीक। 99 है 101 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे, इसको बाद में। अभी देखिए जैसे मान लिया जाए, कहेगा कि आपको 99 का स्क्वायर चाहे 101 का स्क्वायर कहेगा, तो देखिए इसको 100 लेके चलना है, तो 100 से कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए 01, ठीक। उसके बाद कितना ज्यादा है तो 1 है, तो इसको दुगुना करके लिख दिए। देखिए इतना हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, इसको ऐड करके लिख देते हैं, चाहे हाँ ऐड कर दिए 101। अच्छा आगे इस टाइप को देख लेते हैं, रुक जाइए, इसके बाद में इसको जैसे देखिए कहेगा अगला टाइप में 1 का स्क्वायर कहेगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। उसके बाद देखिए जैसे मान लिया जाए कहेगा 11 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ 1 था तो 1 डिजिट का 1, यहाँ क्या है 11 है, तो इसको 1 2 पढ़ते जाएंगे, 1 2 और फिर घटा देंगे 1 1 1। फिर उसी प्रकार 111 के स्क्वायर कहेगा तो 111 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 111 के स्क्वायर हो जाएगा, कहाँ 3 डिजिट है तो 1 2 3, फिर घटाते जाते हैं 2 1। फिर जैसे 4 को 1 है यानी 1111 के स्क्वायर, तो 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 और फिर 3 2 1। 5 को है 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1, यह हो जाए। इसी प्रकार कितना भी एक रहेगा सेम नंबर तो उसको हम इसी प्रकार निकाल लेते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, इसका अगला टाइप में, अभी इसके अगला टाइप में इसको पढ़ते हैं। अब जैसे मान लिया जाए 10 के अंतराल पढ़ रही है, 5 के अंतराल पढ़ ली है, इसके बीच वाला पूछेगा, तो इसके बीच वाला कैसे हम निकालेंगे। जैसे देखिए जैसे यहाँ से अब कहेगा 99 का स्क्वायर बताइए, तो 99 का स्क्वायर चाहे 91 का स्क्वायर कहते हैं, जैसे 91 का स्क्वायर देखिए, तो इसको हम क्या फार्मूला पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आया कहाँ से, तो देखिए स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इसको फर्स्ट नंबर को सेकंड से a प्लस बी का a प्लस बी लिख दिए, फर्स्ट नंबर a से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस b है a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए चाहे ए बी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एगो ए बी एगो दूगो ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार यह होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ इसी प्रकार निकाल लेंगे। फिर ए प्लस बी, यहाँ देखिए सेम नंबर का स्क्वायर रहता है, अब डिफरेंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसके अगले हाँ अब इसी पर इसको निकालते हैं। जैसे 91 है तो 91 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए 91 का हम लिख सकते हैं 90 प्लस 1। ये देखिए इसको निकालने का एक हम जानते हैं, उसी का वैल्यू लिखेंगे कि आराम से निकल जाए। ए प्लस बी का क्या होता है स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 90 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 90 इंटू 1
प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर 9 9 जा 80 1 आ एगो बदला दूगो जीरो 90 दूना 180 आ प्लस 1 सबको ऐड कीजिएगा कि हो जाएगा 1 8 1 8 1 1 2 8 82 81। अब ध्यान दीजिए यहाँ से उसी प्रकार 99 का जैसे निकालते हैं तो 99 का निकालिएगा तो इसको हम 100 माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तो 100 1 का स्क्वायर 1 दो दूना 4 गो जीरो माइनस 200 प्लस 1 इसको ऐड कर दिए तो 10001 माइनस 200 इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 1 0 10 में से 2 गया 8 ये बच गया 9 98 0 1। अब ध्यान दीजिए एक अगला ट्रिक देखिए इसको इस प्रकार हो गया। एक टाइप और पढ़ते हैं जैसे मान लिया जाए कहेगा कि आप बताइए जैसे 99 इंटू 101। अब देखिए यहाँ देखिए दोनों के बीच का वैल्यू क्या है 100 में से एक कम 100 में एक ज़्यादा इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 इंटू 100 प्लस 1। यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर है माइनस 1। अब देखिए तो 100 का एक दो दूना 4 गो जीरो माइनस 1 यानी 10,000 में से एक घटा दीजिए 9,999 आ जाए। उसी प्रकार देखिए एक आध क्वेश्चन और यहाँ इधर मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए जैसे एक क्वेश्चन है 65 इंटू 75 दोनों का बीच का वैल्यू क्या है 70 है तो इसको लिख सकते हैं 70 माइनस 5 और 70 प्लस 5 ए माइनस बी ए प्लस बी तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 70 का स्क्वायर है माइनस 5 का स्क्वायर तो 7 का 49 है डबल जीरो और माइनस 25 घटा दीजिएगा 48 75। एक और क्वेश्चन देखते हैं जैसे मान लिया जाए 61 है 50 11 इंटू 39 तो इतना मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लगेगा तो इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे दोनों का बीच का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 11 50 माइनस 11 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर 50 के 2500 और 11 के 121 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 24 2379 यह हो गया। अब देखिए अब 100 के आसपास जैसे 20-25 नंबर नीचा चाहे ऊपर किसी वैल्यू का स्क्वायर पूछेगा तो इसको देखिए अगला तरीका से कैसे पढ़ेंगे। जैसे कहेगा कि जैसे मान लिया जाए 96 का स्क्वायर कह रहा है तो 96 अब ध्यान दीजिए 96 क्योंकि 100 के आसपास की वैल्यू पढ़ते हैं तो 100 से कितना कम है 4 कम है तो 4 के स्क्वायर लिख दीजिए 16 लिखा गया। अच्छा कितना कम है 4 तो 4 के दुगुना कितना होगा 8 तो 100 में से 8 घटा दीजिए 92 चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 96 का स्क्वायर निकालना है तो कई एक तरीके से निकाल सकते 95 प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 95 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 95 9 दहाई के 90 25 प्लस 95 दूना 190 प्लस 1 ऐड कीजिएगा तो 5 1 6 जगह 9 2 11
एक एक 2 9 92 16, यहाँ 92 16 आ गया। उसी प्रकार एक आध और, जैसे मान लिया जाए हम 83 लिखे, 83 का स्क्वायर, तो 83 कितना कम है, 83 कितना कम है, तो देखिए 100 में से कितना कम है, तो 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर 289, तो हमेशा हम 2 डिजिट लिखते हैं, तो 89 लिख दिए। 17 कम है, तो 17 के दुगुना कितना होगा 34, इसमें का कैरी कितना था 289, तो यानी 2, 17 दूना 34, 2 36, कितना, रुक जाइए, कितना कम था 17, तो 17 का 289, कितना कम था, तो इधर था हमारा 100 में से कितना कम था, तो ये हो गया हमारा 17, तो 17 दूना 34, 34 कम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से 34 घटेगा तो हो जाएगा हमारा 50 ना, 34 कमेगा तो 66, इसमें का 2 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा, 68 89। उसी प्रकार जैसे देखिए 90 चाहे नज़दीक में, जैसे मान लीजिए 89 इसका स्क्वायर कहेगा, तो 89 तो कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121, तो 21 लिख दिए, एक हासिल। 11 दूना 22, 22 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 78, 78 एक हासिल, 79 21। एक और देखते हैं, जैसे मान लिया जाए 81 का स्क्वायर, तो 81 का स्क्वायर तो कितना कम है 19, तो 19 का होता है 361, तो लिख दिए 361, हाँ 61 लिखा गया, 3 हासिल है। और 19 दूना 38, तो 100 में से 38 कमाइएगा तो 62, इसमें कितना हासिल था 3, तो 65 61 हो जाएगा इसका वैल्यू। उसी प्रकार मान लिया जाए 75 का स्क्वायर कहेगा, तो 75 100 में से कितना कम है 25, तो 25 का स्क्वायर होता है 6 से 25, तो यहाँ लिख दिए 25, हाँ कैरी है 6। अब देखिए अब 25 है, तो 25 का दुगुना कितना होगा, 100 में से कितना कम है 25, तो 25 का दुगुना 50, तो 100 में से 50 गया तो 50, इसमें हासिल कितना था 6, तो 50 6 56 25 हो जाएगा। ये तो हो गया 100 से कम। अगर 100 से ऊपर तो इसको भी वही काम करेंगे, जैसे मान लिया जाए 102 है, तो 100 से कितना 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4, 04 लिख दिए। और 2 उसके बाद 2 में हाँ क्या करते हैं, यहाँ कितना कम रहता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ 11 कम था, तो 11 दूना 22, तो 100 में से 22 कमा दिए थे, हासिल जोड़ दिए थे, यहाँ भी वही काम करेंगे। तो 100 में कितना ज़्यादा है, तो 2, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 दूना 4, यहाँ 4 लिख दिए, एक का 4 लिख दिए, यानी 100 में कितना ज़्यादा है, तो 4, तो 4 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे वो मान लिया जाए 111 लिखे, तो कितना 11 है, तो 11 के स्क्वायर 121, हासिल 1 हो गया, 2 डिजिट लिखते हैं 1 हासिल। अच्छा 11 दूना 22, तो 11 दूना 22 हो गया हमारा क्या, इसका दुगुना ज़्यादा है, तो 22, इसमें कितना हासिल था 1, 22 1 23, तो 100 में 23 जोड़ दिए थे 123, 123 21। मान लिया जाए 115 का स्क्वायर क्या था, 15 का स्क्वायर यानी 15 कितना का ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर 225, तो 25 लिख दिए, हासिल 2 है। अब 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो गया, तो इसमें के 2 हासिल 32, तो 100 में 32 जोड़ दिए 132 25। इसी प्रकार हम सब वैल्यू निकालते हैं अलग अलग टाइप के, तब कितना भी रहेगा तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक को इसी पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।